तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो जो यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन होता है और जो यहाँ पे मिट्टी का कटाव जिसको हम यहाँ पे सॉइल इरोजन बोलते हैं, इससे हम यहाँ पे कैसे बच सकते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ। तो सॉइल पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है वो यहाँ पे कौन निभाता है, पॉलीथीन बैग्स। तो जो यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स है इसको हमें यहाँ पे पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उसने भी यहाँ पे क्या करा है, पॉलीथीन पे बैन लगा रखा है। तो अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पॉलीथीन बैग की जगह हम यहाँ पे कौन कौन से बैग यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेपर के बने हुए बैग यूज़ कर सकते हैं, जो कपड़े के बने हुए बैग यूज़ कर सकते हैं, और जो यहाँ पे जूट फाइबर होता है उसके यहाँ पे बैग यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो चीज़ें यहाँ पे रिसाइकल्स हो सकती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्लास्टिक्स हो गए, वो यहाँ पे क्या होते हैं कुछ हद तक रिसाइकल्स हो जाते हैं। तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको फैक्ट्रीज दे सकते हैं रिसाइकिल के लिए, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ है वो यहाँ पे कम हो और हम उसको इधर उधर ना फेंकें। तीसरा पॉइंट है जो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, उसको हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। तो जो हम यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, केमिकल फर्टिलाइज़र इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उससे यहाँ पे अच्छी तरीके से खाद मिले जो प्लांट है हमारे यहाँ पे ग्रो करे। अगर वो फर्टिलाइज़र यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो वो काफ़ी हानिकारक होता है मिट्टी के लिए, और उसके बाद हमें वहाँ पे फसल उगाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फोर्थ पॉइंट में हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है जो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र है इसका हम यहाँ पे कम से कम यूज़ करें। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में आता है एसिड रेन। तो एसिड रेन का यहाँ पे जो मेन कॉज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक गैसेज होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए। इससे हमारे यहाँ पे क्या होता है, एसिड रेन का काफ़ी खतरा होता है। तो जो यहाँ पे एसिडिक गैसेस होती है निकलती कहाँ से, ये फैक्ट्रीज से निकलती हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे कदम उठाना पड़ेगा कि जो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पे हानिकारक गैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं और जो यहाँ पे इन्वायरमेंट में जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे एसिडिक रेन होता है, उस पर यहाँ पे क्या करें, पूरी तरीके से बैन लगाए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सॉइल पोल्यूशन के कुछ प्रिवेंशन हो गए। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँगा सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन की, क्योंकि अगर यहाँ पे मिट्टी का कटाव होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन का खतरा होगा, पूरा का पूरा जंगल जो है वो यहाँ पे नष्ट होने का खतरा रहता है। तो सॉइल इरोजन का यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रिवेंशन है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जाता है जंगल में, तो उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, बचाना है। जो यहाँ पे लार्ज स्केल पे यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रीज काटे जाते हैं उसको यहाँ पे बचाना पड़ेगा, तो जिससे कि जो यहाँ पे मिट्टी का कटाव हो यहाँ पे कम हो। तो जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं उनके जो यहाँ पे रूट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो टॉप सॉइल होते हैं उनको बांध के रखते हैं, जो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होते हैं उनको यहाँ पे क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होने में काफ़ी कठिनाई होती है और वहाँ पे सॉइल इरोजन का जो खतरा है वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही कम हमारे यहाँ पे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे कम मात्रा में पेड़ों को काटना है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो सॉइल इरोजन को हम यहाँ पे कैसे बचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे पढ़ा था जो यहाँ पे लार्ज स्केल में फॉरेस्ट ट्रीज को काटा जाता है उनको कम करके हम यहाँ पे बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमें यहाँ पे क्या करना है, लार्ज स्केल में जो फॉरेस्ट ट्रीज है जहाँ पे कटे हुए हैं उनको हमें यहाँ पे क्या करना है, रीग्रो करना है। तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा प्लांटिंग की प्रोसेस करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, नए नए पेड़ उगाएंगे, जिससे कि यहाँ पे सॉइल इरोजन का खतरा है वो यहाँ पे क्या हो सके, कम हो सके। तो जहाँ से हमने यहाँ पे पेड़ काटे वहाँ पे दोबारा हमें क्या करना है, पेड़ उगाना है। तो जो हमारे यहाँ पे सॉइल इरोजन है इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, वेरियस टाइप्स के वेजिटेशन को उगाना पड़ेगा, जिसमें हमारे यहाँ पे ट्रीज भी आ जाएंगे एंड प्लांट्स भी आ जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे सॉइल इरोजन का जो खतरा है वो यहाँ पे कम हो सके। तो होप आपको यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।